सो गाइस फाइनली समय रैना का वीडियो आ चुका है। समय इज लाइव। तो भाई क्योंकि भाई समय भाई पूरा हाइड हो चुकी है यूट्यूब से 1-1.5 साल के लिए। एंड वो सिर्फ फॉरेन में शो करते थे एंड एक रील वगैरह आती थी बस इंस्टाग्राम पे। बट आज तक उनका शो नहीं आया एंड अपडेट भी देंगे इसमें इंडिया गॉट टैलेंट आने वाला है कि नहीं। सो लेट्स गो गाइस, देखते हैं। Please welcome on stage. समय रैना भाई पूरा 1.5 घंटे का क्रेजी एपिसोड होने वाला है। क्रेजी भाई। वो भाई का परमानेंट शॉट भाई। यो बैंगलोर में शो है भाई। एक बार जोरदार ताली बजा दो सबके लिए भाई। Everyone's here. थोड़ी तालियां हमारे ओपनिंग एक्ट के लिए भी। कैसा लगा तुम्हें उसका सेट? इतना नर्वस था वो बैक स्टेज। मेरा फेवरेट हॉबी है जस्ट एक बड़े शो से पहले बैक स्टेज ओपनिंग एक्ट की हालत देखता हूं मैं। मजा आ जाता है मुझे। इतना क्यूट लगता है मुझे ना। पूछ रहा था मुझसे कितने लोग हैं आज। मैं कहा है कुछ 1100-1200 लोग। एक्साइट कर यस भाई मजा आएगा। 1200 लोग भाई। आंखों में सपने हैं इनके। 1200 into 500 करो तो भाई टिकट 500 to 600 तो भाई कितना हो जाएगा बताओ मेरे को। They get excited with stand up. They have hopes and dreams. एक दिन मैं भी main act बनूंगा। Wow, it's so cute to me, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही था। एक वो दिन है, एक आज का दिन है। कुशल भानुशाली अपनी पूरी गांड की ताकत लगा रहा था यहाँ से और मैं बस पीछे से उसको देख रहा था कि कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा एक FIR के लिए। भाई क्या क्रेजी था भाई। भाई क्या डिलीवरी किया ना भाई, सस्पेंस बना के। कोई फ्यूचर बचा नहीं है ये आर्ट फॉर्म का। माँ चौधी बियर बाइसेप्स में। सही भाई, बियर बाइसेप्स के कारण भाई बंद हुआ था शो भाई। आज तगड़ा रोस्ट करने वाला भाई समय भाई। मेरा पूरा मेंटल हेल्थ खराब कर दिया उसने। साला उसको तो मेडिटेशन भी आता है। सही बात है भाई। कुछ नहीं आता है मेरे को यार। बियर बाइसेप्स मैन शोध। The monk who sold my Ferrari. तीन FIR है मेरे पे भाई। ओ 3 भाई। पता मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन मेरे पे FIR होगा। पर मुझे लगा था इसलिए होगा कि मैंने कुछ बोला रहे। ठीक है भाई, सही बात है भाई। समय भाई ने कुछ बोला भी नहीं था भाई। कुछ भी नहीं बोला था वो एपिसोड में मैं। सही बात है। चुपचाप कोने में बैठा हुआ था। कोने में तो नहीं था भाई। क्रॉस फायर में ही मरते हैं वहाँ। भाई क्या मस्त भाई। क्रॉस फायर में नहीं पता भाई, दोनों की लड़ाई के बीच में तीसरा बंदा फंस जाता हो। भाई साहब ये साल क्या गया है मेरा। अब से ज्यादा ड्रॉप देखने को मिला भाई। Oh my God, man. सही बात है। शो भाई शो नहीं था इंडिया गॉट टैलेंट वाला। उससे पहले भाई इनके 2 से कम मिलियन थे। 2 पॉइंट समथिंग या 1.9 ऐसे मिलियन थे। जैसे 2 स्टार्ट हुआ भाई 6-6.5 मिलियन कैसे हो गया था भाई। ग्रो बहुत जल्दी हुए थे भाई इस शो के कारण। का महीना fucking hell bro, hell broke loose in February. सब आ गए थे खाने हमको। Politicians, celebrities, सुनील पाल हर जगह भाई। सुनील पाल कह रहा था इनको बोलो कपिल शर्मा से सीखें। कपिल शर्मा से सीखें। कपिल शर्मा खुद अगले एपिसोड में आ रहे थे। भाई शो इतना बड़ा हो गया था भाई। लोग ऐसा शो बनाने के लिए सोच रहे थे भाई। उतनी बड़ी ऑडियंस भाई, व्यूज बहुत अच्छे थे। खुद मैसेज कर रहे थे मुझे, लव योर शो, बिग फैन ऑफ द शो, व्हाट अ टाइमिंग यू हैव।
ये सुनील पाल बीच में आ रहा था, क्या चल रहा था यार? ऑल द irrelevant people trying to get some limelight by kicking the fucking dead at that time, man. बी प्राक आ गया बीच में. I was shocked, बी man. प्राक. I love that guy's music, यार. Yeah, 2 also मिनट I. में हमारी गांड लग के बी प्राक आ गया. ये क्या बातें हुई हैं इस शो में? उस पे भी गाने बनाए थे कभी भाई. नहीं आऊंगा पॉडकास्ट पे. कौन बुलाया तेरे को भाई? सही बात है भाई. सभी भाई के पॉडकास्ट सब. चल रही है. शक्तिमान आ गया था यार. शक्तिमान भाई. हाँ देखा था भाई, उनका एक इंटरव्यू देखा था मैंने. शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार? सॉरी पावर शक्तिमान. है उनके पास. शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे? बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के? आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे. या ब्रो, हर अगले हम भी महीने दिखते थे न्यूज़ भाई. आती थी, कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया. सही बात है, ऐसे घूम घाम के भाई. तूने बच्चे मारे हैं भाई, फक 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 करके. या तू क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान? क्या भाई, उस टाइम पे सब आ गए थे यार. फकिंग एवरीबॉडी व्यूज लेने के चक्कर में भाई. फॉर अ फकिंग जोक दैट पीपल डिडंट Yeah. लाइक. इतना थोड़ी करना होता है यार. I couldn't believe it. The scale they took it to was insane, disproportional. एक छोटे से जोक के लिए इतना कैसे कर सकते हो यार? फकिंग ठीक है यार, बोल दिया कुछ बियर बाइसेप्स ने, गंदी बात कर दी यार, कौन नहीं करता? बहुत गंदी बात थी भाई. कॉमेडियन, इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर ने एक बात लाइफ में ऐसी जरूर करी है इंटरनेट पे, which has hurt people. Everybody makes सही बात है. mistakes, man. मैंने करी. मैंने एक बार अबॉर्शन पे जोक मारा था, है ना? याद है कुछ लोग? सही बात है, ट्वीट किया था लड़कियों ट्विटर को पे. खासकर. I know. सुबह के 7 बज रहे थे, और मैं time हुआ है. ट्विटर पे बैठा था, सोया नहीं था रात भर. मुझे कुछ जोक लगा फनी अबॉर्शन पे, मैंने डाल दिया ट्वीट. तो लड़कियां नाराज हो गई, तो वो उल्टा लिखने लग गई मेरे को. उनका भी ट्विटर है, पर मैं तब आधी नींद में था, तो मैं सबको रिप्लाई करने लग गया. और 15-20 लड़कियों को तो फनी फनी रिप्लाई लिखे मैंने. 4-5 को लिखा मैंने, तुम्हारी माँ का भोसड़ा. भाई ये तगड़ा था भाई. ये भाई तगड़ा था. I am sorry. There you have it. I am sorry about that. I was just naive. I thought I am being some cool guy. I कुछ कर दिया मैंने, हक दिया. अब लड़कियां नाराज हो गई मेरे पे, वो चिल्लाने लग गई ट्विटर पे कि हम इसको कैंसिल करेंगे. तो मैंने कहा मैं नहीं डरता हूं कैंसिल कल्चर से. आई विल शो यू व्हाट अ ट्रू कॉमेडियन इज. तब तक राइट विंग से नहीं हुआ था ना मैं. मुझे लगता था यही है कैंसिल कल्चर, लड़कियां कुछ उल्टा सीधा बोलेगी. वो और भड़क गई, बोले ये कॉमेडियंस कुछ भी बोल देते हैं, इनको कोई सजा नहीं मिलती. देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी. दिस इज नॉट फेयर. बट मैं बता दूं, ऐसा नहीं है. Every time a comedian, a public figure hurts people by saying something, you lose that person that you have hurt from your audience forever. That is the punishment you get. Because of how I behaved with those 4 women on the internet, 10,000 लड़कियों ने वो देखा and now they hate समय रैना for life. अब मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं कैंसर का इलाज नहीं. अब इनको सपोर्ट नहीं करने वाले हैं. वो 10,000 लड़कियां बोलेंगे ये बहन का लौड़ा है समय रैना. That is the punishment you get. बियर बाइसेप्स ने बोल दिया कुछ माँ बाप के बारे में, तो जो माँ बाप उसका पॉडकास्ट देखते थे आस्था से, उनका शायद दिल टूट जाए. वो बोले हम कभी नहीं देखेंगे इनका पॉडकास्ट. दैट इज द पनिशमेंट दैट इज फेयर, राइट? ये होना चाहिए ना, है ना? ये थोड़ी होता है खराब जो 3 केस कर दिया भाई इसके ऊपर. मिलिट्री आ गई घर पे, टैंकर आ रहे हैं, पुलिस आई तो भाई ऊपर धड़ मिसाइलें पड़ रही हैं, धाड़ धाड़ धाड़. इतना थोड़ी होता है. It was so unfair what was happening with beer biceps, man. मैं जब ये पूरा देख रहा था ना, पूरा देश beer biceps के पीछे लगा था. I decided I will defend this guy until the fucking end. पर समय is waiting for audience to out. डिफेंड तो कर ही नहीं पाएगा भाई. सही बात है, जो बहुत खतरनाक था भाई वो. मैं मेरे घर पे डिफेंड नहीं कर पाया उसको यार. बताने लायक है नहीं जॉब क्या था भाई. मेरी माँ दिन रात पूछते रहती थी, बेटा उसने क्या बोला. मैं कहा मम्मी छोड़ो यार, अब वो घटिया आदमी है बियर भाई.
क्या बोल दिया उसने भी यार फ्लो फ्लो में, माँ बाप को यार देखोगे ये क्या रहे हो? क्या भाई, बियर बाइसेप्स का बाप अब अकेला भी सोता है तो अंदर से कुंडी लगाता है। कैसे डिफेंड करते इतनी घटिया बात को यार। एक तो ये बात अगर किसी और ने करी होती ना, हम डिफेंड करने की कोशिश भी कर सकते हैं। मैंने इतनी गंदी बात करी होती, कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम है बियर बाइसेप्स ने पहले 10 साल अपनी इमेज बनाई, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साधना, फिर मेरे शो में बोल रहा है मेरा लंड चूस हो गया। क्रेजी भाई, क्रेजी। क्या कर रहा है भाई, ये दोनों मिक्स नहीं कर सकता यार। तू या योगा कर या लंड चूस भाई, ये नया आसन मत बना दोनों मिक्स करके। न्यू पोजीशन अनलॉक। ऑफ कोर्स लोग गुस्सा हो गए कि ये क्या कर दिया इसने, इसने कैसे बोल दिया। उसने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया, राइट। सी आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, बट तुम मेरे शो में आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम जो भी हमें देखते हो ना, कॉमेडियंस, क्रिएटर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स, you are never watching us as who we are. We are just playing a character on the internet. क्योंकि अगर हम ऑनेस्ट हो जाएंगे ना, जो बात भाई समय तो पूरा रेयर रहता है, बट अगर हम इंटरनेट पे कर देंगे ना, दिन के 3 FIR है। दिन के 3 भाई। इंडिया में सेफ रहो बस। इंडिया में इंटरनेट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर आर्ट। इन इंडिया इंटरनेट is a game we play to set a high score in our bank accounts. Oh, high score in a bank account भाई, सही बात। मैं भी नाटक ही कर रहा हूँ, वो भी एक कैरेक्टर ही है। लेकिन जो कैरेक्टर मैंने बनाया है ना इंटरनेट पे, जैसा मैं रियल लाइफ में हूँ उससे भी गांडू बनाया है। भाई मेरे को लगा उसी की तरह बोलेगा, सैड मास या फिर कर दिया भाई। नाटक करना ही है तो गांडू बनते हैं ना इंटरनेट में, क्योंकि गांडू आदमी से कोई अच्छी बात है एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। सही बात है, उम्मीद रख नहीं सकता कोई। करूंगा लोग बोलेंगे ये तो करेगा ही, घटिया आदमी है, गांडू है। फ्री टू बी अ गांडू, इट्स फ्री, इट्स लिबरेटिंग। अगर तुमने क्लीन इमेज ले ली ना, बहुत वाहवाही होगी तुम्हारी इंटरनेट पे, पर यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड, यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड कि एक बार तुमने हक दिया ना, पूरा दुनिया तुम्हें नीचे खींचने के लिए रेडी रहेगा। एक क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता इंटरनेट पे, हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है। केबीसी में गया था भाई बंदा, सही बात है, वहां पे कुछ डार्क जोक नहीं था भाई। जैसे मैं गया था केबीसी, सही बात है। गया था ना मैं, कितना क्लीन किया था मैंने, किसी को शक नहीं हुआ, किसी को गुस्सा नहीं आया इसने क्यों कैरेक्टर ब्रेक किया अपना, है ना, है ना। मेरे दिमाग में उल्टे सीधा ख्याल नहीं आ रहे थे क्या हॉट सीट पे बैठ के। मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था क्या कि सर अमिताभ बच्चन के बारे में उड़ा है भाई, कुछ तो है। आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए सर आप। भाई यार क्या तगड़ा था भाई ये जोक भाई, भाई क्रेजी भाई, दया भाई। ये नहीं किया ना मैंने वहां पे, ये नहीं किया भाई। सर मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी फैन है, दादी मर गई है मेरी। झूठ बोला भाई, 7 साल हो गए मेरी दादी को मर। But you have to play the room. It's a game. You are not honest on the Indian internet. You cannot be yourself. You play the game. You play the room. It's all a fucking facade. I understand the game very, very well. मैं समझता था केबीसी में जब मैं जा रहा था कि मैं हर जगह हरामी बनता हूं, यहां क्लीन बनूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ वर्सेटाइल क्रिएटर, ये हरामी भी कर सकता है, क्लीन भी कर सकता है। वाओ क्रेजी। बियर बाइसेप्स ने भी यही सोचा होगा। सही बात है भाई, हाँ उसमें ओवर हाइप था भाई एपिसोड में बंदा भाई। मैं हर जगह क्लीन करता ही हूँ, क्या बे थोड़ा हरामी कर दूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ क्रेजी वर्सेटाइल गाय। नहीं, वो नहीं करना था। नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है भाई, ये सही बात है भाई, नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है, बट वेजिटेरियन नॉन वेज खाएगा उल्टी ही करेगा यार।
सही बात है, बहुत पछता नहीं मैं इसको, महंगी गले से उल्टी नीचे नहीं पड़ गई उतरेगा। उसकी। रातों बहुत रात महंगी। पूरा शो हटाना पड़ गया मुझे YouTube से। मैंने बहुत दिल से बनाया था ये शो। आप लोग देखते थे इंडियाज गॉट लेटेंट? क्या भाई बताओ भाई, सारे दिखते थे भाई ऑलमोस्ट। सब कोई भी देखते थे। है। पता है, हमने YouTube से स्टैट निकाला था, मंथली 4 करोड़ यूनिक डिवाइसेस पे मेरा शो देखते थे। 40 मिलियन ब्रो, 4 बहुत है करोड़। भाई। 100 में से 4 लोग हमारे देश के मेरा शो देख रहे थे, हंस रहे थे। मैंने किस तरह वो शो YouTube से डिलीट मारा है वो मुझे ही पता है। इट ब्रोक मी लाइक एनीथिंग मैन। आई नेवर वांटेड टू रिमूव इट। मैं यूएस में था उस टाइम पे, मुझे मुंबई पुलिस का कॉल आया कि आपको सारे एपिसोड अभी हटाने पड़ेंगे। मैंने सही कहा बात। मैं नहीं हटा रहा हूं सर, आई लिव इन अ डेमोक्रेसी, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो मेरा भाई। एडिटर अरेस्ट कर लिया उन्होंने। मेरे एडिटर ने बताया पुलिस स्टेशन में 20 पुलिस वाले बैठे और वो अब एक एक एपिसोड देख रहे हैं जैसे और भी सीन हुआ होगा भाई बीच और वो नोट्स बना रहे हैं वो कि इस एपिसोड तरह देख की के। भाषा का प्रयोग और कहां पे हुआ था। मैंने बात है, कहा कुछ एपिसोड इससे तो और थे भाई। पहले लोग राखी सावंत एपिसोड देखें। भाई सही बात, उसमें तो क्रेज हुआ था भाई, तुम्हें नहीं पता मैं था ही भाई। हटा देता दीपक हूँ लार, यार। दीपक लार होगा वाला राखी भाई। सावंत एपिसोड देख लेते ना पुलिस वाले तो देश से ही निकाल देते मेरे को। उस टाइम पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था मेरे को। वो पाकिस्तान भाई। वो कह रहे थे आप हमारे यहाँ शो चालू करो समय भाई, वो हम एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका। वो मैंने कहा जो आप काटेंगे उसका क्या। इफ यू नो यू नो ब्रदर, किस चीज की काटने की बात हो रही है भाई। मैं तो कभी नहीं चाहता था इस लेवल की कंट्रोवर्सी हो। मैं इतना सेफ खेलता था ये इंटरनेट की गेम, तुम्हें क्या बताऊं। मैं जो तुम शो देखते थे ना इंडियाज गॉट लेटेंट, जो 1 घंटा तुम देखते थे, 1 घंटे होता था भाई वो तो तुम सबसे क्लीन 1 घंटा देखते थे। वो जिसने वो शो लाइव देखा है उसको पता है वो शो 5 घंटे का होता था। वो 5 असली घंटा भाई। कंट्रोवर्शियल 4 घंटे तो तुमने कभी देखे ही नहीं, क्योंकि उस शो में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी। कोई भी कुछ भी बोल देता था। कोई रिलीजन पे जोक मार देता था, कोई कास्ट पे जोक मार देता था, कोई क्या LGBTQ पे कुछ होता बोल भाई। देता था, कोई कुछ सेक्सिस्ट बात कर देता था। सोचो फिर भाई, मैं अगर उसको हुआ था तो। हटाता कि नहीं नहीं नहीं, इस पे तो राइट विंग खा जाएगा हमको, नहीं नहीं इस पे तो लेफ्ट विंग खा जाएगा यार। मैं फुल एडिट में संभालता था उसको। मैं इतना सेफ खेलता था। वो जो 5 घंटे का एपिसोड था ना, उसके 2.5 घंटे के बीच में मैं आधे घंटे की ब्रेक भी लेता था, सबकी मेंटल हेल्थ देखने के लिए कैसी रही। क्योंकि खुद पे नॉन स्टॉप धड़ाधड़ जोक लेना बहुत मुश्किल काम है यार। वो तुम्हें सही बात है। एडिट पे दिखता है सब हंस रहे हैं, हा 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 हा। रियल में मुझ पे कोई जोक मारता था ना, फिर मैं रात को नहाते टाइम सोचता था उस बारे में। कम तक रात को याद आता है भाई बाद में। ऐसा क्यों बोला इसने यार। मैं मोटा मोटा हो गया हूँ। लोग हाँ हंस वही भी पहले लेते था हैं। भाई। सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटी है और बहुत गंदी गंदी बातें कर देते थे लोग पैनलिस्ट को फनी होने के चक्कर में। दे वुड से द वर्स्ट थिंग्स टू पीपल। पीपल हैव क्राइड एंड लेफ्ट द पैनल मिडवे। फिर मैं सबके कमरों में जाता था कि कल को ये लोग ट्विटर पे या कोई पॉडकास्ट पे रोने बैठे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, तो कम से कम ये भी बोले कि समय आया था लेकिन हमारा ओ समय बढ़िया इमेज चाहिए बंदा। भाई, तू चाहिए। वो बंदा दिल का बंदा। इस लेवल तक मैं सेफ खेल रहा था गेम, है ना। मैं उस दिन भी गया सबके कमरों में फर्स्ट हाफ के बाद रक्की मारने के लिए। बियर भाई सबसे कमरे में गया, वो खुश था तब। वो कर रहा था वो भाई एपिसोड में क्या था भाई। खुश था। आशीष चंचलानी भी खुश था, बलराज खुश था भाई मैं वो खुश तो था। कुछ बोला ही नहीं था भाई। Everything was going as per the plan. We were having a great episode. अपूर्वा एक ही थी जो वो फर्स्ट हाफ के बाद रो रही थी भाई। वो You guys know अपूर्वा? भाई हाँ उसमें जोक था ना। Dude, I entered her room. खतरनाक She वाला। was crying like anything. She couldn't be crying harder. मैं गया, मैंने कहा अपूर्वा, मैंने कुछ बोला क्या? भाई रोने वाली वीडियो first समझ thought नहीं था यही भाई। रहता है। मैं नहीं कुछ बोला रहेगा यार। सही बात है, कहती, डार्क मैंने तुम्हें कुछ कॉमेडियन। नहीं बोला। ओ मैं कहा शेफ चलो मैं चलता हूँ फिर। रोने दो। पर मैंने कहा कोई नहीं यार, पूछते हैं क्या हो गया। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाई यू क्राइंग यार। कह रही इट्स ओके यार, यू गो, आई विल बी फाइन।
मैं कहा अरे बता ना व्हाट हैपेंड। कह रही समय तू जाना, तू जा, इट्स ओके। मैं कहा अपूर्वा तू मेरी गेस्ट है, मैं तेरा होस्ट हूं, अगर तू मुझे बताएगी नहीं तुझे क्या सता रहा है, एज अ होस्ट मैं ये शो शुरू ही नहीं करूंगा, तुझे बताना पड़ेगा। ट्रस्ट मी लाइक अ ब्रदर एंड टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। क्या बोला मैंने, क्या कंसल्ट किया होगा फिर भाई। एंड अपूर्वा ने बहुत बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत दिखाते हुए, रोते रोते मुझे अपनी इनसिक्योरिटी उसने कन्फेस करी। उसने कहा समय तुम हर 2 मिनट एक जोक मारते रहे हो ऑन द स्पॉट, कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है। मैं भी कोशिश कर रही हूं पर मैंने ये कभी नहीं किया है, तो मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है तुम्हारी वजह से, मैं कुछ फनी बोल नहीं पा रही हूं। अब जब एपिसोड बाहर आएगा इतने करोड़ों लोग देखेंगे, वो मुझे गालियां देंगे कि इसको क्यों बुलाया, इसने कुछ फनी नहीं बोला। मुझे बहुत गाली पड़ेगी समय, मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था। मे बी दिस इज नॉट मेंट फॉर मी समय, मे बी आई एम नॉट फनी। हंसी आ रही भाई मेरे को इस बात पे। कितनी इमोशनल बात उसने मुझे बताई, और जैसे उसने खत्म किया ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मर्दों को कंसोल करना ही नहीं आता है। कंसोल किया ही नहीं मतलब भाई, ठीक है। मैंने कहा पूछ तो लिया है मैंने हीरो की तरह, व्हाट्स बॉदरिंग यू, आई एम अ ब्रदर। लौड़ा आता ही नहीं है कुछ। मुझे लगा पेट वेट में दर्द हो रहा है, रो रही है, इन्होंने दवाई भाई, सही बात है। इसमें क्या बोलूंगा मैं, इमोशनल बातें थोड़ी आती है हमको। 2 मर्द लोगों में क्या कभी इमोशनल बातें थोड़ी होती हैं, ईक्यू ही डेवलप नहीं हुआ हमारा है। कभी तुमने करी एक दूसरे से कि भाई कैसा है तू, लौड़ा अंदर से मर रहे होंगे बाहर से क्रेजी। ऐसे तो जीते हैं मर्द लोग। आधे मर्द यहाँ डिप्रेशन में है, बाहर कर रहे हैं, अंदर चल रहा है बाप का सपना नहीं पूरा कर पाया यार। वो सही बात है भाई, मैं ही चूतिया निकल गया उससे, पता नहीं कहाँ होगी, वो भाग रहा है। ये तो नाटक करते हैं हम पूरा टाइम, है ना। मर्द है हम थोड़ी इमोशन दिखाएंगे ना, दबाओ अंदर। मर्द हूं मैं, क्या है ये जिंदगी भाई। मैंने भी हगा, मैं कोई संत आदमी नहीं, मैंने भी हगा ही। अपूर्वा ने इतनी इमोशनल बात बोली मुझे, उसने रोते रोते बोला समय आई डोंट थिंक आई एम फनी। मैं कहा अपूर्वा यू आर राइट। भाई मेरे को कुछ बोलेगा भाई, बट ये क्या था भाई। मेरे कहने का ये मतलब था, जो मैंने उसको समझाया कि देख यू आर नॉट फनी बिकॉज यू आर नॉट अ कॉमेडियन, सही बात है, प्रोफेशनल कॉमेडियन, मैं रोस्ट करता हूं, दैट्स व्हाई आई एम फनी। जो मैं कर सकता हूं वो तू नहीं कर सकती, जो तू कर सकती है वो किसको करना है। सही बात है भाई, उसको किसको करना है, वो किसी को नहीं करना भाई। भाई मैंने उसको हंसाने के चक्कर में ना और रुला दिया भाई। मुझे लगा हंस देगी इस पे, वो भैं भैं करके रोने लग गई। तो वो चुप ही नहीं हुई यार, तो फिर मैं चुप हुआ, तो वो भी चुप हुई, तो मैं चुप ही रहा फिर। नहीं तो भाई ये बोलेगा फिर रोने लगे भाई। सही हूँ यार, सही बात है। मैंने कहा चल अपूर्वा कोई नहीं, आंसू पहुंच, शेर पुत्र है तू, शेर पुत्र। और मैं भाग गया ऊपर। अब मैंने सेकंड हाफ शुरू किया शो का। सेकंड हाफ में एक परफॉर्मर आया भाई, एक ग्वालियर का रैपर। उसने सही बात है, बातें जो करते हैं ग्वालियर के रैपर। वो बहुत ज्यादा डार्क था भाई वो चीज। कुछ तू मैं हो गई उसकी, अपूर्वा से एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा बोलने लग गए। उसने उसको बोल दिया मैं तेरी वजाइना में सेंसेशन कर दूंगा, कुछ घटिया बात बोला था भाई। एंड अब मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ये बेचारी रो रही थी बैठ के नीचे, इसको कुछ कमबैक नहीं आ रहा है, कुछ फनी बोलने को नहीं हो रहा है, इसको रोस्टिंग नहीं आती है, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतनी गंदी बात थोड़ी सुन के लेगी मेरी गेस्ट। आई एम द प्रोफेशनल कॉमेडियन, आई एम द मैन ऑफ द रूम, आई हैव टू हैंडल दिस। मैंने माइक उठाया उसका कमबैक देने के लिए, और कुछ सूझा ही नहीं मुझे। कभी प्रोफेशनल भी फ्रीज हो जाता है। मैंने कहा कोई नहीं, एडिट से हटा दूंगा ये। बेइज्जती कम होगी थोड़ी। इतने मैंने देखा अपूर्वा ने बड़ी कैजुअली माइक उठाई, बोला तूने कभी वजाइना देखी भी है क्या पैदा होने के बाद से लौड़े। भाई पूरा सैवेज लाया था भाई ये उसके लिए, बताया। उसके बाद वो चुप कर गया था भाई पूरे शो में। जो गांड जली भाई, मैंने क्यों नहीं बोला ये वाला। ये भी हटा दूंगा एडिट से। क्योंकि भाई इससे बेस्ट लाइन उसने मारा था इसलिए। बड़ी
बड़ी जेलसी हुई यार, क्या क्या पंच लाइन मारी उसने, व्हाट अ फकिंग कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट मैन। 4 कॉमेडियन फेल कर दिए उसने। आई वाज वेरी जेलस, बट आई वाज सो प्राउड ऑफ हर आल्सो, बिकॉज़ व्हाट अ कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट, यू नो। सही बात है। कुछ चीजें होती है ना यार, वो लाइफ में लेयर्स में होती है। सरफेस लेवल छोड़ो ना यार, अपूर्वा रैपर, दैट वाज नॉट द मोमेंट वाज डीपर, बिगर देन दैट। It was not Apurva giving comeback to a rapper from Gwalior. It was a woman standing up for herself and winning against a man. या सही में उसके लिए स्टैंड किया था भाई वो। इस पेट्रियार्कल सेटअप में जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं करता औरतों को कुछ बोलना, उस लड़की ने उसी की भाषा में उसकी गांड मार दी। She won, he lost. It was a powerful moment. मेरे को गूज बम्स आ गए यार। It was like जब लगान में कचरा ने बॉल स्पिन करा दी। तो भाई देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको 4 एपिसोड में डालने वाला हूँ, मतलब 20 या 25-25 मिनट करके, क्योंकि भाई 1 घंटा तो नहीं करने वाला भाई कर